हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इंडक्टर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कोई भी इंडक्टर होता है उसका एक इंडक्टेंस होता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो पिछली क्लास थी वहां पे हमने जो इंडक्टेंस एल होता है उसको फाइंड आउट भी किया था एक सोलेनोइडल कॉइल के लिए, या हम एक सोलेनोइड बोल सकते हैं उसके लिए। आज हम ये देखने वाले हैं कि वो जो इंडक्टर होता है उसके अंदर उस इंडक्टेंस एल के कारण वो एनर्जी स्टोर कितनी करके रखता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो इंडक्टर होता है वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करता। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था कि एक रेजिस्टेंस होता है और एक इंडक्टर कॉइल होती है, इन दोनों में से अगर हमें करंट को डिक्रीज करना हो तो हम रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इंडक्टर कॉइल को प्रीफर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता और ये करंट को अपोज भी करता है फिर भी लॉस नहीं होता। तो फिर वो अपोज जो करता है, आप सोचोगे अपोज करता है तो लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी कितनी है वो आज हम अपने डेरिवेशन में करने वाले हैं। ओके, तो हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं ये एक इंडक्टर है, दिस इज एन इंडक्टर। इंडक्टर इस प्रकार की कॉइल होती है और इंडक्टर कोई अलग चीज नहीं होती, और इसको इस प्रकार से हमने इसी से कनेक्ट कर रखा है। ये इसकी की है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इधर लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसिडर कर लिए हमने कितने N, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन कितना है A है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L। क्रॉस सेक्शन आपको पता है ये होता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है इतना, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये लेंथ होगी, और नंबर ऑफ टर्न कितने N, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। हमें निकालना है इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो हम कैसे निकालें। और एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जैसे अब यहां से इधर करंट ये ऐसे पास हो रहा है, इसके अंदर ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट का फ्लो अगर इसमें इस प्रकार से है देन ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर ड्यू टू इट्स सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन के कारण जो करंट इंड्यूस होगा वो इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी के कारण ये इंडक्टर एक एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने अंदर, वो हम आज निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये अपोजिशन हो रहा है, एंड टू ओवरकम दिस अपोजिशन दिस करंट शुड हैव टू डू सम वर्क, इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा इसे ओवरकम करने के लिए, और वो जो वर्क करेगा इसमें फ्लो होने के लिए दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम वो वर्क ही निकाल लेते हैं। तो हम यहां पे क्या निकालते हैं, रेट ऑफ वर्क डन बाई करंट। ये जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है इसका रेट ऑफ वर्क डन क्यों है। मैं रेट ऑफ वर्क डन से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जब भी आपको एनर्जी निकालनी हो एनर्जी, तो आप वर्क निकाल लिया करो, वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, क्या निकालो आप वर्क, क्योंकि वर्क इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, यू नो दैट वर्क इज आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी होती है वो वर्क डन से आती है। ये वर्क स्टोर होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में जा सकता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा सकता है। जिस टाइप का वर्क होगा उसी प्रकार की एनर्जी ये बना देगा। तो हमें यहाँ पे इसकी एनर्जी निकालनी है, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, तो जो वर्क डन है वो भी कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा। और हमें यहाँ पे क्या निकालना, रेट ऑफ वर्क डन। तो आपको पता रेट ऑफ वर्क डन एक प्रकार से पावर होती है ना, और ये होता है dW डिवाइडेड बाई क्या होता है dt, क्या होता है dW डिवाइड बाई dt, एंड दैट इज इक्वल टू पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E रहेगा और करंट कितना है I, तो यहाँ पे ये पावर लिखने की जरूरत आपको है नहीं। तो dW बाई dt इज इक्वल टू E इंटू आई। पावर मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको पता चल जाए कि EI फॉर्मूला क्यों आया, कहां से आया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। dW बाई dt, इसका मतलब हमारे पास किसके बराबर होगा, E इंटू आई के बराबर होगा। यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो dW इज इक्वल टू हमें मिलेगा EI इंटू dt। एज वी नो दैट जो सेल्फ इंडक्शन होता है फॉर एन इंडक्टर, फॉर एन इंडक्टर E की वैल्यू LdI बाई dt होता है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू LdI बाई dt होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा dW इज इक्वल टू
ई का वैल्यू हमारे पास हुआ एल आई और ये हुआ डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू और एल आई डी आई बाई डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से करना आता है और ये जो वर्क है ये एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। U इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। कोई भी इंडक्टर होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर। अब एनर्जी स्टोर इसके अंदर हो रही है तो इसके अंदर एनर्जी की डेंसिटी भी होने वाली है। ऑब्वियसली वो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू एल। इसका वॉल्यूम ए इंटू एल होने वाला है। टोटल एनर्जी हमारे पास ये आई है। इस एनर्जी को अगर मैं इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो हम अब इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालने वाले हैं। ये यहां तक आप अच्छे से समझ गए। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो क्या किया हमने रेट ऑफ वर्क डन निकाल लिया। करंट ने वर्क डन कितना किया, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू आई हमारे पास हो गया। फिर हमने डी डब्ल्यू बराबर निकाला, ये आ गया। इंडक्टर के लिए ई का वैल्यू इतना होता है, इसकी वैल्यूज हमने पुट की, ये हमारे पास अब आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद करना, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर।